बोलो ना, समझो। प्रत्यय हमने मतलब क्या बताया, समझो बेटा। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है तुम्हारा प्रति और दूसरा शब्द तुम्हारा क्या है, अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, यानी साथ साथ चलने वाला, ठीक है ना। पर देखो प्रत्यय का हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे पीछे चलते हैं। दूसरी बात हम आप ऐसे बोल सकते हो। देखो प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश शब्द में पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या उनमें परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। अब पूछे कि शब्दांश निम्न, क्वेश्चन बा कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पूछेगा तुमसे कि निम्न में से कौन सा शब्दांश नहीं है, तो एक लिखा होगा वहाँ पर उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन होगा प्रत्यय, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन होगा ए बी और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो कैसे ये विशेषता लाते हैं। एक शब्द है दया और इसमें आलू प्रत्यय लगा दो तो ये शब्द क्या बन जाएगा, दयालु बन जाएगा। अब दया शब्द जो हल्का लग रहा था, अब इसमें आलू प्रत्यय लगा दिया तो ये दयालु हो गया, तो थोड़ा वजनीक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या किया इसने, आलू, इसका अर्थ आलू का अर्थ कोई होता है नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसमें जुड़ा तो इसमें थोड़ी सी वो विशेषता लाया, ठीक है ना। अब देखो प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे आलू है तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। अब ये आलू प्रत्यय है, इसका आप स्वतंत्र रूप से कहाँ प्रयोग कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। आप किसी चीज़ का प्रयोग तब करोगे ना जब उस चीज़ का कोई अर्थ होगा, है। अब जब किसी चीज़ कोई अर्थ नहीं है तो उसको आप कहीं पर यूज नहीं कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है, प्रत्यय किसी भी शब्द में केवल एक ही होगा। देखो उपसर्ग हमने उस दिन बताया था आपको कि उपसर्ग किसी भी शब्द में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो सिर्फ किसी भी शब्द में एक ही प्रत्यय हो सकता है, दो प्रत्यय नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के पीछे होता है, आगे आप प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रत्यय का हम शाब्दिक अर्थ आपको बतला चुके हैं। प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, बोलो, है। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला। तो आगे फिर कैसे प्रयोग होगा, ठीक है ना। मूल शब्द को पहचान कर प्रत्यय को अलग किया जा सकता है। अगर जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है और आपने उसमें से मूल शब्द को पहचान लिया है तो मूल शब्द को अलग कर सकते हैं और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मूल शब्द के रूप में विकारी शब्द, अब विकारी देखो शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होते हैं, एक अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में कोई भी मूल शब्द हो सकता है, ठीक है ना। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय को मुख्य रूप से दो प्रकार के, वैसे तीन प्रकार में हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्दत प्रत्यय, ठीक है ना। एक कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय, दूसरे कौन से होते हैं, तद्दत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु में लगते हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कृदंत कहलाते हैं। जैसे मान लो प्रत्यय है बेटा अक्कड़, प्रत्यय यहाँ पर क्या है, अक्कड़ है, और मूल शब्द क्या है, घूम, पी या भूल, और घूम में अक्कड़ जोड़ दो तो इससे बनने वाला शब्द क्या बन जाएगा, घुमक्कड़ बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, घुमक्कड़। अब पूछेगा घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो घूम तो मूल शब्द हो गया, अक्कड़ इसका प्रत्यय होगा, घुमक्कड़। जब ना पहचान पाओ तो दो तीन बार उसको बोलना है, उसको उच्चित करना है मन ही मन में, ठीक है ना। और जब भी देखो ध्यान दो, जब भी आप पढ़िएगा ना, जैसे घर पे आप पढ़ते हो रूम में, तो थोड़ा बोल बोल के पढ़िएगा। बोलने से क्या होता है, दिमाग आपका इधर उधर भटकेगा नहीं, और बोलने से मतलब कि एक दो ज्ञानेंद्रियाँ काम करेंगे, तुम्हारा माइंड काम करेगा, आँख काम करेगा, मुंह काम करेगा तुम्हारा,
समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए बोल बोल के पढ़ा करो। अब जैसे पी है तो पी में बेटा अगर अक्कड़ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पियक्कड़ हो जाएगा। अब ये भूल शब्द है, भूल में अगर अक्कड़ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ हो जाएगा। क्या होगा बेटा, भुलक्कड़ होगा। जैसे देखो एक प्रत्यय है तुम्हारा आ, कौन सा बेटा, बड़ा आ। अब घेर जो है ये मूल शब्द है। अब घेर में अगर बड़ा आ जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, घेरा बन जाएगा। क्या बनेगा, घेरा। तो घेरा में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, आ प्रत्यय होगा। इसी तरीके से रट है तो रट में आ प्रत्यय लगा दो तो रटा हो जाएगा। तो रटा में क्या प्रत्यय होगा, रटा। तो आ प्रत्यय से बनने वाला प्रत्यय कौन सा होगा, रट से रटा हो जाएगा। फिर ठीक है, इसी प्रकार से देखो इया प्रत्यय है बेटा, कौन प्रत्यय है, इया। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो जैसे एक शब्द हमने लिया है घट, अब घट में इया प्रत्यय लगा दोगे तो ये घटिया बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, घटिया बनेगा। इसी तरीके से बड़ है तो बड़ में इया प्रत्यय लगा दोगे तो क्या बनेगा, बढ़िया बन जाएगा। इसी तरीके से बेटा आवट है प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, आवट। अब आवट देखो अगर थक धातु में जोड़ोगे आप, जो है थक शब्द में जोड़ोगे, ये धातु नहीं होगी शब्द होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आवट से थकावट बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। ठीक है ना। तो पूछेगा थकावट में कौन सा प्रत्यय बेटा, आवट प्रत्यय। रुकावट में कौन सा प्रत्यय, आवट प्रत्यय। ठीक है ना। अब देखो बड़ा ऊ, ये भी प्रत्यय है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे शब्द क्या है यहाँ पर, कमा है, शब्द क्या है, कमा। और यहाँ पर शब्द क्या है, चाल। तो कमा में ऊ प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, कुमाऊ बनेगा। क्या बनेगा, वो कमाऊ, कमाऊ बनेगा। कमाऊ कहते हैं तुम बहुत बड़े कमाऊ हो, वही बात है। ठीक है ना। अब चाल है, अब चाल में ऊ प्रत्यय लगाओ तो क्या बनेगा बेटा, ये चालू बनेगा। क्या बनेगा, चालू। तो ये चालू हो गया, सही है। इसके बाद देखो बेटा आई है, यहाँ पर क्या है, आई। अब आई प्रत्यय है और अच्छा ये शब्द है। अब इसमें आई प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, अच्छाई बनेगा। क्या बनेगा, अच्छाई। सही है। आटा, तो आटा प्रत्यय हो गया। अब खर्र शब्द है, अब खर्र में आटा जोड़ो तो खर्राटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खर्राटा। ठीक है ना। अब फर शब्द है, अब फर में आटा जोड़ो तो क्या बनेगा, फर्राटा, फर्राटा, आटा, फर आटा, फर्राटा, फर्राटा। तो ऐसे करके अलग कर लिया करो, मूल शब्द अलग हो जाएगा, प्रत्यय अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा। अब आलू प्रत्यय है तो आलू प्रत्यय झगड़ा में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, झगड़ालू। लज्जा में लज्जालू बनेगा। इसी तरीके से इया प्रत्यय है तो इया जब आर्त में जोड़ोगे, आलत शब्द है तो क्या बन जाएगा, आरतिया बन जाएगा। इधर बेटा क्या बने, जैसे रसोई है और रसोई में इया प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, रसोईया बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रसोईया बनेगा। इसी भांति तीसरा जो टाइप है वो स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, पुल्लिंग से जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उनमें कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बड़ा आ है, जैसे फुत है तो फुत को, फुत मान क्या होता है, पुत्र होता है। और आ प्रत्यय जोड़ दो फुता हो जाएगा। तो फुता किसको बोलेंगे, पुत्री बोलेंगे। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सौंदर्य है तो सौंदर्य शब्द है, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें ता जोड़ दो तो हम बोले सुंदरता, तो सुंदरता के कौन शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रत्यय हो गए तुम्हारे। अब फिर दोबारा समझो, प्रत्यय क्या हुआ, क्यों बेटा है, प्रत्यय शब्द है। प्रत्यय शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक शब्द है प्रति और एक शब्द है अय। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, अय का मतलब होता है पीछे चलने वाला। अर्थात ऐसे प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता या उनमें परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय होते क्या बेटा, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है ना। प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जब उनका अर्थ नहीं होता है तो इसलिए उनको हम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी उनको हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना। शब्द बस इतना है कि प्रत्यय को शब्द जो मूल शब्द होगा, मूल धातु होगा, उसके पीछे जोड़ करके उसमें विशेषता हम ला सकते हैं। बस इतना काम होता है प्रत्यय का। तो बस क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, शब्द दे देगा और पूछेगा इनमें शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
ठीक है ना। या प्रत्यय दे देगा तो पूछा इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब प्रत्यय जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारे होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और वे शब्द जो विकारी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? कृत प्रत्यय किन्हें कहेंगे, बोलो बेटा, तुम बताओ इब्राहिम। कृत प्रत्यय किसे कहेंगे, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय, और इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। उसी तरीके से ये बताओ तद्धित प्रत्यय बताओ। बोलो। सही है। अब ये समझ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल फिट करा दें इसकी हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की, ठीक है। तो देखो फिर किसके कितने सही आते हैं।